नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहिल चौधरी है। मैं एक आंखों का डॉक्टर हूं और i7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स की दिल्ली में आंखों के हॉस्पिटल की एक चेन है जिसका मैं डायरेक्टर हूं। सर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहे हैं इसमें जो है पहले लोगों को सांस की दिक्कत होती थी, मगर अब जो है आँख की बीमारी नई आ रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आजकल ऐसा बहुत दिख रहा है, जो पेशेंट कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, जो पेशेंट कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उनकी आंख में एक प्रॉब्लम देखी जा रही है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक फंगस। अब ये ब्लैक फंगस चीज क्या है? देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। ब्लैक फंगस के बारे में हमें पहले से भी पता था, एक फंगस की बीमारी है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये है कि जब भी एक इंसान की इम्यूनिटी कम होगा या आंख या बॉडी के अंदर की ताकत कम होगी, उस इंसान को ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे पेशेंट हो जो कैंसर के पेशेंट हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, या HIV एड्स के पेशेंट हैं, या मान लीजिए कोई किडनी प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या कोई ट्रांसप्लांट के पेशेंट है जिनमें कुछ किडनी ट्रांसप्लांट इस तरह के ट्रांसप्लांट हुए हैं। ऐसे लोगों में हम जब देख रहे हैं कि वो कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी और कम हो जाती है। इन लोगों में वैसे इम्यूनिटी कम होती है। साथ ही साथ कोरोना में हम ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स भी चलाते हैं, तो इस सब की वजह से उनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए, ब्लैक फंगस क्या है? ये बेसिकली आपके नाक और मुंह से शुरू होता है। तो सांस लेने में तकलीफ आना, नाक से खून निकलना, या नाक स्टफी स्टफी लगे, या मुंह में आप देखेंगे तो काले काले छाले दिखें, या चेहरे पे सूजन हो, एक तरफ सूजन हो, लाली हो, दबाएं तो दर्द हो, या आंखों में सूजन आ जाए, आंख मोटी सी हो जाए, आंख की नजर कम हो रही है, या आंख प्रॉपर्ली हिल नहीं रही। तो इस तरह की सिचुएशन में ब्लैक फंगस को हम शक पैदा होता है और एक बार आपको अपने आंखों के या ENT डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए, ब्लैक फंगस इसलिए डेंजरस है क्योंकि ब्लैक फंगस का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी होगी तो 100 में से 50 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको टाइमली डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। अगर ये बीमारी आंखों से और ऊपर चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है, तो इंसान की डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस बीमारी को डायग्नोस करने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इस बीमारी को डायग्नोस करने में कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। बेसिकली आपका डॉक्टर CT स्कैन या MRI कराएगा, और अगर उसमें भी उनको डाउट होता है तो हो सकता है वो बायोप्सी का टेस्ट कराए। बायोप्सी में क्या करते हैं हम कि बॉडी में से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि ब्लैक फंगस है कि नहीं। अगर मान लीजिए ब्लैक फंगस आप में डायग्नोस हो जाती है, इंसान को ब्लैक फंगस की दिक्कत हो रही है, तो फिर इसका इलाज एंटी फंगल दवाइयों से करा जाता है, जैसे एम्फोटेरिसिन B की दवाइयां होती है उनसे करा जाता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होगी, ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना जरूरी है कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए तो इमीडिएटली आप अपने आंखों के और ENT के डॉक्टर से मिलें और उसका टाइमली इलाज करें। जिस तरीके से 2 दिन से आई में लोगों को पेन हो रहे हैं, तो आज एम्स में भी और कई जगह शिकायत आई है। आप देख रहे हैं कि काफी सिर्फ आंख में दर्द हो रहा, पानी गिर रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, आंख में दर्द होना या आंख में पानी निकलना तो कई हजारों कारण से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक फंगस से हो रहा हो, लेकिन हाँ, आंख में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आजकल हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि क्योंकि आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, हर इंसान अपने घर पे बैठा है, पूरे दिन मोबाइल फोन या स्क्रीन पे रहता है, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि कई सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने चश्मे का नंबर एक बार चेक कराना है और आंखों की मसल्स को चेक कराना है कि आंखों की मसल्स तो नहीं कमजोर हो रही। तो यूजुअली चश्मे के नंबर की वजह से या आंखों की मसल्स में कमजोरी की वजह से इस तरह के सिम्टम्स बन सकते हैं। तो इसका इलाज बहुत सिंपल होता है। चश्मे का नंबर है तो चश्मा दे दो, मसल्स कमजोर है तो मसल की कुछ एक्सरसाइज बता दो, और पेशेंट यूजुअली 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। जिस तरीके से अभी कोरोना चल रहे हैं, बच्चे में आज गाइडलाइंस आए हैं कि बच्चे पे बहुत असर पड़ रहा है कोरोना फेज 3, क्या कहेंगे? देखिए, फेज 3 या थर्ड वेव में तो हमारी ऑलरेडी प्रिडिक्शन है कि ये वेव जो है बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी। वो इसलिए है क्योंकि एडल्ट्स काफी वैक्सीनेट हो चुके होंगे, काफी लोगों को बीमारी हो चुकी होगी जिसकी इम्यूनिटी बन चुकी होगी, तो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा डेंजर में है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स सतर्क रहे।
अगर पेरेंट्स अपना टाइमली वैक्सीनेशन कराएंगे और पेरेंट्स अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो उनके बच्चे भी सेफ रहेंगे। साथ ही साथ कोशिश करिए कि बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालें, अंदर ही रखें घर के अंदर। अभी कुछ टाइम में ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू करी जाएगी, तो उससे हमें उम्मीद है कि थर्ड वेव पे हम काफी अच्छा काबू पा पाएंगे। आपकी तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दो, अपने कोरोना नॉर्म्स को छोड़ दो। वैक्सीनेशन जो है आपको बस एक सीवियर स्टेज में जाने से रोकती है। मतलब वैक्सीनेशन का ये काम है कि जो इंसान की मरने की हालत आ जाती है कि बहुत खराब हो गई है तबीयत, ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, इस स्टेज तक वैक्सीनेशन पहुंचने नहीं जाती। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 100% सेफ हो गए। वैक्सीनेशन बस आपको सीवियर स्टेज की डिजीज से बचाएगी। तो अगेन वैक्सीनेशन के बाद भी आपने सारे प्रिकॉशन लेने हैं कोरोना के, जो आप पहले से